नमस्कार गाइस, मैं ऋतुराज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आईआईटी दिल्ली से एआई मास्टर में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रैशनल एजेंट्स के बारे में बात की थी। ओके, सो रैशनल एजेंट्स बेसिकली डू द राइट थिंग। सो जो सही हो वही काम करना चाहिए, राइट। रैशनल एजेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने वो देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले आप चेक कर लेना। ओके, अब हमने तो बता दिया कि रैशनल एजेंट्स मस्ट डू द राइट थिंग। तो आज हम लोग डिफाइन करेंगे कि आप कैसे मेजर करोगे वो राइट थिंग को। ओके, एंड अदर पैरामीटर्स को भी आज हम देखेंगे कि आप कैसे बोल सकते हो कि व्हाट इज द राइट थिंग। तो अभी जो राइट थिंग है, हमने लास्ट में भी बात की थी कि वो थोड़ा सा ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है कि हम कैसे सोचते हैं, उसी के हिसाब से वो राइट थिंग होना चाहिए। ओके, ये चीज़ आपका दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप जब मल्टीपल कोई भी अदर प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, चांसेस ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे वैलिड ना हो। आप सोच रहे हो कि एक रोबोट से रोबोट को ट्रेन कर रहे हो, तो वहाँ पे रोबोट कैसे सोचता है उसका कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तो इसलिए रैशनल एजेंट्स जनरली हम अभी देखेंगे कि ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम्स बाद में आ सकता है कि जहाँ पे आपको रैशनल एजेंट्स का परफॉर्मेंस जो मेजर आप करोगे वो बेस्ड ऑन किसी अदर, और लाइक आप मटेरियल बोल सकते हो, क्रिएचर बोल सकते हो, किसी अदर का लाइक नॉन ह्यूमन परसेप्शन आ सकता है वहाँ पे। ओके, वो आप लाइक हायर जब कोर्स करोगे तब वो चीज़ आपको एग्जांपल्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज हम सिंपल रखते हैं कोर्स। सो बेसिकली आज हम लोग टास्क एनवायरनमेंट की बात करने वाले हैं। सो टास्क एनवायरनमेंट, ओके। सो अभी हम बेसिकली नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि टास्क एक है, उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा और वहाँ पे रैशनल एजेंट काम कैसे करेगा। ओके, सो यहाँ पे सिंपल है, प्रॉब्लम टू व्हिच रैशनल एजेंट्स आर द सॉल्यूशंस। तो हम प्रॉब्लम डिफाइन कर देंगे, तो उस प्रॉब्लम का रैशनल एजेंट्स होगा सॉल्यूशन। ओके, तो हमने लास्ट में बताया था रैशनल एजेंट्स क्या होता है। तो आज हम उसका एनवायरनमेंट डिफाइन करेंगे कि रैशनल एजेंट्स कौन से एनवायरनमेंट में काम करेगा, कैसे काम करेगा, एंड क्या क्या उसके एक्चुएटर्स होंगे, क्या क्या लाइक एक्शंस कैसे लेगा, ये सब हम डिफाइन करेंगे। तो जब भी आपका टास्क एनवायरनमेंट का लाइक कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है, पीस, PEAS, पीस। पीस क्या होता है? पी से होता है परफॉर्मेंस, ई से होता है एनवायरनमेंट, ए से होता है एक्चुएटर्स और एस से होता है सेंसर्स। तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि परफॉर्मेंस मतलब आप परफॉर्मेंस कैसे मेजर करोगे। जो आप बोल दिए कि जो हमारा रैशनल एजेंट है वो राइट थिंग करना चाहिए, तो वो राइट थिंग को आपको मेजर करना पड़ेगा यूजिंग परफॉर्मेंस मेजर एक आपको रखना पड़ेगा। अब ये परफॉर्मेंस मेजर मैंने जैसे कि बताया वो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि हम कैसे सोचते हैं कि क्या सही है, या फिर किसी नॉन ह्यूमन के भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। तो क्या एनवायरनमेंट है एजेंट का, वो डिफाइन करता है। उसके बाद होता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स मतलब जो कि एजेंट को एक्शन लेने पे हेल्प करते हैं, दोज आर नोन एज एक्चुएटर्स। ओके, जो एजेंट को एक्शंस लेने में मदद करता है। हम एग्जांपल्स जब देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में होता है सेंसर्स। ओके, तो जैसे कि हम पहले एग्जांपल लेते हैं, एजेंट है हमारा टैक्सी ड्राइवर। ओके, तो बेसिकली अभी हम एक, आप सोच लो कि एक सेल्फलेस ड्राइविंग कार बना रहे हो एंड ऑल। तो एजेंट कौन है यहाँ पे? टैक्सी ड्राइवर है। ओके, अब आप परफॉर्मेंस उसका कैसे मेजर करोगे? यहाँ पे हम बेसिकली मॉडलिंग कर रहे हैं जो हमारा प्रॉब्लम है। सोचो कि आपका हमारा प्रॉब्लम है सेल्फलेस ड्राइविंग कार बनाना। आप पहले इनिशियली मॉडल कैसे करोगे प्रॉब्लम को? ऐसे अगर आप मॉडल करोगे, कोई भी आपको पूछता है इन एआई फील्ड, तो आपको ऐसे मॉडलिंग करना है। तो ये यहाँ से एक्चुअली आपका कोर्स आप बोल सकते हो थोड़ा एडवांस लेवल में स्टार्ट हो चुका है। तो आप जितना अच्छा मॉडलिंग करोगे, कोई भी आपको एक रैंडम में प्रॉब्लम थ्रो कर दूंगा, आप रिब्रिक्स क्यूब ले लो, चेस ले लो, कुछ भी कोई भी रैंडम प्रॉब्लम मैं आपको दे दूंगा, तो आपको पीस याद पहले आना चाहिए दिमाग में, पीस। तो पीस के हिसाब से आपको पहले ये चीज़ मॉडलिंग करना पड़ेगा। तो आप जितना अच्छा मॉडलिंग एक बार कर लोगे तो उसके बाद आता है आपका, आप कौन सा algo लगाओगे, कैसे आप सर्च करोगे, उसके बाद कोडिंग आता है एंड फिर फाइनली टेस्टिंग एंड वगैरह वगैरह। बट स्टार्टिंग में जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडलिंग, जो कि अभी हम कर रहे हैं। एक बार आप मॉडलिंग अच्छे से कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम में इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर सोचो कि आप मॉडलिंग गलत किए हो और बाद में कोडिंग स्टेज में आपको पता लगा कि नहीं नहीं ये तो मॉडल ही गलत है, तो पूरा आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, बहुत इशू होता है वहाँ पे। ओके, सो ये मॉडलिंग आप अच्छे से करना पहले।
सो जैसे कि एजेंट टाइप है हमारा, एग्जांपल लेते हैं टैक्सी ड्राइवर, सेल्फलेस कार बना रहे हो आप, तो परफॉर्मेंस अभी क्या क्या होना चाहिए परफॉर्मेंस मेजर में? पहला तो सेफ राइड होना चाहिए और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ओके। लीगल होना चाहिए, बेसिकली इलीगल कोई भी लाइक आप सड़क पार कर दिए, रेड लाइट है, वो सब नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल होना चाहिए एंड कंफर्टेबल ट्रिप होना चाहिए, मिनिमम टाइम में आपका ट्रिप कंप्लीट होना चाहिए, ओके। और भी आप ऐड कर सकते हो जैसे कि मिनिमम फ्यूल कंजप्शन होना चाहिए, ओके। सो दीज आर आवर परफॉर्मेंस मेजर्स। तो आपको पता लग रहा हो कि परफॉर्मेंस मेजर को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये सारा चीज़ को हमें मैक्सिमाइज करना है, जितना हो सके उतना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सेफ हो, ज़्यादा फास्ट हो, जितना फास्ट हो सके। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट चला गया कि आपका जो सेफ है वो मिट रहा है, ओके। सो सेफ भी होना चाहिए, फास्ट भी होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कंफर्टेबल ट्रिप होना चाहिए, मिनिमम टाइम में पहुंचना चाहिए, मिनिमम फ्यूल यूसेज होना चाहिए, ओके। तो इन सब पैरामीटर्स को हम क्या करना चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। सो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस मेजर, ओके। उसके बाद क्या आता है, एनवायरनमेंट। तो आप सोचोगे एक कार जा रहा है रोड पे, तो पहला एनवायरनमेंट को क्या हो गया, रोड्स हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया। अब जो जा रहे हो एनवायरनमेंट में क्या आ सकता है, ट्रैफिक आ गया। उसके बाद पेडेस्ट्रियंस आ गए, जो कि लोग साइड में चल रहे होंगे। उसके बाद आप टैक्सी ड्राइवर हो, सो बेसिकली कस्टमर्स हो गए, ओके। पेडेस्ट्रियंस पे आप बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका एनवायरनमेंट। तो आप क्या क्या एनवायरनमेंट में देख रहे हो। उसके बाद आता है एक्चुएटर्स। सो एक्चुएटर्स में क्या होता है, जो आपको एक्शन लेने में मदद करता है, जैसे कि स्टीयरिंग हो गया गाड़ी का, एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया, इंडिकेटर हो गया, हॉर्न हो गया। ये होते हैं क्या, हमारे एक्चुएटर्स, जिसकी मदद से हमारा जो एजेंट है वो एक्शंस लेगा, ओके। उसके बाद आता है हमारा सेंसर्स, ओके। सेंसर्स जैसे कि कैमरा हो गया, जैसे कि आप जब बैक जाते हो ड्राइविंग में, बैक करते हो तो पीछे का कैमरा देखना पड़ता है। जीपीएस हो गया आपका लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, ओडोमीटर हो गया, एक्सीलेटरोमीटर हो गया। तो बेसिकली ये सेंसर्स है, ये आपको मदद करते हैं आपका एनवायरनमेंट को देखने के लिए, ओके। आगे कौन है, पीछे कौन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पीस में आपको हर प्रॉब्लम को पहले मॉडल करना है, ओके। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर क्या होना चाहिए, पेशेंट हेल्दी पेशेंट होना चाहिए, रिड्यूस कॉस्ट, उसको ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ये सिंपल एग्जांपल है और आप भी ऐड कर सकते हो, ओके। फिर एनवायरनमेंट में क्या हो गया, पेशेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्टाफ हो गया। एक्चुएटर्स में क्या हो गया, टेस्ट्स हो गया, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट्स हो गए। ये हो गया हमारे एक्चुएटर्स, जो कि एक्शंस लेने में मदद करते हैं। उसके बाद सेंसर्स हो गया। सेंसर्स में आ गया लाइक जो भी आपका मेडिकल डायग्नोसिस में आप यूज़ करोगे वो सेंसर्स हो गए, फाइंडिंग्स हो गया। ये सब आपको मदद करेंगे आपको एनवायरनमेंट को परसीव करने में, देखने के लिए, ओके। सो ऐसे ही आप डिफरेंट जितने भी सारे लाइक चेस हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, सबका आप ऐसे पीस में लिख सकते हो कि परफॉर्मेंस मेजर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, एक्चुएटर्स क्या है और उसके सेंसर्स क्या क्या हैं, ओके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अभी आते हैं, थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। हमने जो टास्क एनवायरनमेंट डिफाइन किया पीस में, सो वहाँ पे कुछ वेरिएशंस होते हैं। बेसिकली हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं इसका, ओके। जैसे कि पहला हो गया कि फुल्ली वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। ये टर्म आपको बहुत बहुत बार एआई के फील्ड में सुनने को मिलेगा कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट या फिर पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है, तो अगर लाइक फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट आप सोचो, तो बेसिकली जो भी एनवायरनमेंट में है आपको सब कुछ पता चला है, मतलब लाइक पता है, तो उस केस में आप बोलोगे फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अगर आपको सारा सब कुछ पता नहीं है कि क्या क्या एनवायरनमेंट में आ सकता है, कि क्या क्या एनवायरनमेंट में है, आपको नहीं दिख रहा, तो उस केस में आप बोलोगे पार्शियली ऑब्जर्वेबल, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, फुल्ली ऑब्जर्वेबल का एक एग्जांपल है इमेज एनालिसिस। सोचो कि मैं आपको एक इमेज दूंगा और उसमें बताऊंगा कि यहाँ पे आप देखो कि कोई एनिमल है कि नहीं। तो अब आप सोचो कि वो जो लाइक आपका फोटो हो गया, वो तो आपको पूरा अच्छे से दिख रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। आपको इसी में ये एनवायरनमेंट पूरा दिख रहा है, इसी पे ही काम होगा, एजेंट यहाँ पे ही काम करेगा, तो आपको पूरा दिख रहा है। इस केस में आप बोलोगे फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अब आप देखो टैक्सी ड्राइविंग, उस केस में आप सोचो आप गाड़ी चला रहे हो, एनवायरनमेंट आपको पता नहीं है, कब कोई पेडेस्ट्रियंस आ गया, कोई कस्टमर आ गया, सडनली ट्रैफिक लाइट चेंज हो गया, सडनली कोई कुत्ता आ गया,
तो इस केस में क्या होता है ना, ये होता है आपका पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। ओके, एग्जाम्पल है टैक्सी ड्राइविंग जो सेल्फलेस कार है। नेक्स्ट इज सिंगल वर्सेस मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट। ओके, सो एनवायरनमेंट के हम प्रॉपर्टीज या फिर आप टाइप्स बोल सकते हो, वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं। सो सिंगल एजेंट कौन सा हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, आप समझ जाओगे इजीली। जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल, वो क्रॉसवर्ड पजल होता है जहाँ पे आप वर्ड्स को सॉल्व करते हो, ऐसे एप्पल लिखते हो, फिर इसे यहाँ से एलिफेंट लिखते हो, तो वो होता है क्रॉसवर्ड पजल्स। तो कुछ लेटर्स वहाँ पे मिसिंग रहते हैं, आपको वो कंप्लीट करना होता है, न्यूज़पेपर्स में आता है। सो क्रॉसवर्ड पजल्स में आप सोचो कि आपको आपका जो एजेंट है उसका काम क्या है, बस वो क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करना, तो वो हो गया सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट। ओके, अब अगर आप सोचो चेस, तो वहाँ पे टू प्लेयर चेस आप सोच लो, तो 2 प्लेयर्स है। तो अब यहाँ पे हमारा एजेंट खेलेगा, फिर वहाँ से आइदर ह्यूमन या फिर और एक कोई एजेंट, किसी आपके दोस्त का एजेंट होगा, वो खेलेगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया मल्टी एजेंट, या फिर आप 2 एजेंट सिस्टम भी बोल सकते हो, 2 एजेंट एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो। ओके, तो ये होता है डिफरेंस सिंगल वर्सेस मल्टी। तो चेस हमारा हो गया मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट, एंड क्रॉसवर्ड पजल हो गया सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट। सो डिटर्मिनिस्टिक मतलब इफ द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द करंट स्टेट एंड एक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट। सोचो कि आप करंट स्टेट में हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम क्रॉसवर्ड पजल में। सोचो कि ए, फिर आपका 2-4 गैप से एल ई है, तो अगर आप वहाँ पे पी लिखते हो तो वो हो गया आपका एक स्टेट। उसके बाद फिर और एक पी लिखते हो एप्पल बनाने के लिए, तो वो हो गया आपका और एक स्टेट। तो अगर आपका स्टेट जो करेंट स्टेट है उस पे आप एक्शन ले रहे हो, आप लेटर्स फिल कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हो। ओके, सो आपका जो नेक्स्ट स्टेट है वो करेंट स्टेट प्लस एक्शन से डिटरमाइन हो पा रहा है, तो इस केस में आप बोलोगे वो डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट में है। ओके, सो आप बेसिकली आपको नेक्स्ट स्टेट का पता है। और नेक्स्ट हम चलते हैं स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक मतलब अगर आपका नेक्स्ट स्टेट, आप करंट एक्शन एंड करंट स्टेट एंड एक्शन लेके आपको नेक्स्ट स्टेट पता ही नहीं है, जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग हो गया। आप सोचो कि आप जा रहे हो, एक्सीलेटर दबा के आप जा रहे हो, आपको कैसे पता नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा? कोई कुत्ता आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट रेड भी हो सकता है, तो आपको पता नहीं होता है, सडनली कुछ भी हो सकता है रोड पे, तो वो होता है आपका स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट। सो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट में ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी आ जाता है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स आते हैं। ओके, ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप सिंपल रखो डेफिनेशन। डिटर्मिनिस्टिक मतलब आपको नेक्स्ट स्टेट पता है कि करंट स्टेट और एक्शन आप जब लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेट आपको मिल जाएगा। बट आप टैक्सी ड्राइविंग में सोचो, इवन इफ आप कार चला रहे हो, स्टीयरिंग आप लेफ्ट घुमा रहे हो, सडनली कोई आ गया, तो आपको नहीं पता अभी नेक्स्ट क्या होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, तो उस केस में आप बोलोगे वो होता है स्टोकास्टिक एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं एपिसोडिक वर्सेस सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट। सो एपिसोडिक का मतलब होता है कि करंट डिसीजन डजंट अफेक्ट फ्यूचर डिसीजंस। ओके, सो अब सोचो कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्पॉटिंग डिफेक्टिव पार्ट्स ऑन एन असेंबली लाइन। सो बेसिकली आप सोचो एक बहुत बड़ा मशीन है, और मैं बोलूँ आपका अच्छा वो मशीन का थोड़ा हेडर आप देख लो, या फिर मशीन का एक पार्ट ये वाला देख लो कि ये कहाँ पे इशू है, डिफेक्ट है। तो उस केस में आप बस उसी पार्ट को देखोगे। ओके, फिर मैं नेक्स्ट डे बोलता हूँ नहीं नहीं और एक पार्ट है वो वाला देख लो। तो अब सोचो, अब जो 2 जगह पे लाइक एक सोचो कि आप हेडर, मशीन का हेडर पे एक बार काम देख लिए कि कहाँ पे डिफेक्ट है, फिर आप फुटर पे मशीन का देख लिए कि कहाँ पे डिफेक्ट है। तो अब हेडर और फुटर का कोई लिंक नहीं है, तो आप समझ रहे हो, ये होता है एपिसोडिक। मतलब इस पे आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो हेडर पार्ट पे मशीन का, वो फुटर पार्ट से कोई लेना देना उसका है नहीं। बट आप कंपेयर करोगे अगर एग्जांपल सीक्वेंशियल ड्राइविंग में, तो क्या होता है ना, यहाँ पे आप जब टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हो, आपका जो करंट डिसीजन है, अगर आप लेफ्ट लिए हो तो इन फ्यूचर वो आपको अफेक्ट करेगा फ्यूचर डिसीजंस को। ओके, सोचो कि आप ड्राइव कर रहे हो, तो अगर ब्रेक लगाए हो तो क्या होता है, गाड़ी स्लो हो जाता है, राइट? तो उसके बाद आपको एक्सीलेटर देना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक से गाड़ी स्लो हो गया है ऑलरेडी। तो बेसिकली पास्ट का जो आपका डिसीजन था वो फ्यूचर डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में आप बोलोगे सिक्वेंशियल एनवायरनमेंट, और उसका बेस्ट एग्जांपल है टैक्सी ड्राइविंग। ओके, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एनवायरनमेंट। सो स्टैटिक एनवायरनमेंट मतलब जो यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल,
तो वहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है। बट डायनामिक मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, जैसे कि टैक्सी ड्राइविंग। आप सोचो, अब आप जितना आप देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है एनवायरनमेंट में। कोई और एक लाइक पेडेस्ट्रियन आ गया, या फिर कोई कस्टमर आ गया, या फिर कोई बिल्ली आ गई, कोई कुत्ता आ गया, सो एनवायरनमेंट डायनामिक चेंज हो रहा है। तो उस केस में आप बोलोगे, टैक्सी ड्राइविंग के केस में ये बेसिकली डायनामिक एनवायरनमेंट में है, तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ओके, क्रॉसवर्ड पजल स्टैटिक एनवायरनमेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट। सो इसका लाइक अगर डेफिनेशन आप समझो तो लाइक बेस्ड ऑन द वे टाइम इज हैंडल्ड। ओके, जैसे समय को हैंडल कर रहे हैं, तो उस केस में इसको सेग्रीगेशन किया गया है कि डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस एनवायरनमेंट, समय के आधार पे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप डिस्क्रीट की बात करो, एग्जांपल है चेस। आप एक मूव लेते हो, फिर थोड़ा सा हॉल्ट करते हो कि नेक्स्ट प्लेयर खेले, उसके बाद फिर और एक मूव लेते हो, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल्स डिस्क्रीट है। ओके, बट कंपेयर करो आप कार ड्राइविंग या टैक्सी ड्राइविंग में, वो कंटिन्यूस है। तो बेसिकली आप पूरा ईच टाइम को आपको मॉनिटर करना पड़ रहा है, ईच टाइम में आपको एक्शंस लेना पड़ रहा है, आपको सेंसर से ऑब्जर्व करना पड़ रहा है। तो उस केस में आप बोलोगे ये एक कंटिन्यूस एनवायरनमेंट सेटिंग है। ओके, डिस्क्रीट में आप पूरा आराम से वेट कर करके, टाइम इज डिस्क्रीट। ओके, तो डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं नोन वर्सेस अननोन एनवायरनमेंट। सो अगर नोन एनवायरनमेंट आ जाता है कब, जहाँ पे आउटकम्स फॉर ऑल एक्शंस गिवन। अगर आपको जो भी आप एक्शन लोगे उसका आउटकम पता है, उस केस में आप बोलोगे नोन एनवायरनमेंट। ओके, एग्जाम्पल है टिपिकल वीडियो गेम्स। सो जैसे कि अगर आप लाइक वीडियो गेम्स में याद होगा, टिपिकल वाला, आजकल तो थोड़ा एडवांस आ गए हैं, टिपिकल लाइक मैरियो हो गया। आपको पता है कि वहाँ पे वो ड्रैगन है, वहाँ से आपको नीचे जाओगे, वहाँ पे उसको चाबी को घुमाओगे तो ड्रैगन वहाँ पे मर जाएगा। तो आपको पता है सारा एक्शन, वीडियो गेम्स में सारा एक्शन मतलब पूरा डिफाइंड होते हैं कि ये एक्शन करोगे तो ये होगा, वो एक्शन करोगे तो ये होगा। तो आपको ऑल आउटकम्स पता है। उस केस में आप बोलोगे नोन एनवायरनमेंट सेटिंग है। अब अननोन एनवायरनमेंट, आप इजी एग्जांपल टैक्सी ड्राइविंग फिर से आ गया। सो यहाँ पे आपको सारा एक्शंस का आउटकम्स पता नहीं है। आप सोचो, अभी आपने ब्रेक लगाया, सामने कुत्ता आ गया, आपने ब्रेक लगाया, आपको नहीं पता कि अब एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको आउटकम पता नहीं है, आपको वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेटिंग्स लगाना पड़ता है। तो उस केस में आप बोलोगे वो अननोन एनवायरनमेंट सेटिंग है। ओके, अगर आपको आउटकम आपका एक्शन का पता है तो वो नोन होगा, अगर नहीं है तो अननोन होगा। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन आता है कि कैन ए नोन एनवायरनमेंट बी पार्शियली ऑब्जर्वेबल। थोड़ा आप ये सोचना पॉज करके वीडियो, कि अगर कोई आपको नोन एनवायरनमेंट में बोल रहा हूँ एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल, वो हो सकता है क्या? ओके, सो बेसिकली आप एनवायरनमेंट पूरा जानते हो बट स्टिल इट इज़ पार्शियली ऑब्जर्वेबल। बेसिकली आप सारा आपका एक्शंस का आउटकम्स जानते हो बट स्टिल इट इज़ पार्शियली ऑब्जर्वेबल। क्या ये हो सकता है? यस, ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो आप सोलिटेयर खेल रहे हो, कार्ड गेम जो होता है, का पत्तों को नीचे रख के खेला जाता है। तो बेसिकली अब सोचो, आपको तो सारा रूल्स, गेम का सारा रूल्स पता है। तो बेसिकली आप जो भी एक्शन लोगे उसका आउटकम आपको पता है। सो ये हो गया नोन एनवायरनमेंट। बट अब सोचो, आपने तो वो कार्ड देखा नहीं है, कार्ड वो नीचे से पलटा हुआ है, तो उस केस में ये क्या हो गया? पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो गया। ओके, तो आप कार्ड पत्ते नहीं देखे हो अभी तक, तो आपको दिख ही नहीं रहा है, तो वो होता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल। सो कैन ए नॉन एनवायरनमेंट भी पार्शियली ऑब्जर्वेबल? द आंसर इज यस, एंड द एग्जांपल इज जो सोलिटेयर कार्ड गेम होता है वो होता है बेस्ट एग्जांपल। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, कैन एन अननोन एनवायरनमेंट बी फुल्ली ऑब्जर्वेबल? ओके, अब सोचो, वो बोल रहा है कि अननोन एनवायरनमेंट है। ओके, सो आपको पता नहीं है आउटकम्स क्या होने वाले हैं। ओके, बट फुल्ली ऑब्जर्वेबल है वो। ओके, सो आपका एक्शंस का आउटकम आपको पता नहीं है बट फुल्ली ऑब्जर्वेबल है। तो आप टिपिकली सोचो, जब आप एक वीडियो गेम खेलने के लिए लाइक ऑन करते हो, आपको वो वीडियो गेम का पूरा फुल्ली ऑब्जर्वेबल है, वो पूरा दिख रहा है आपको, वीडियो गेम के सारे स्क्रीन्स एंड ऑल सीन्स, एवरीथिंग आपको दिख रहा है। बट अभी आपको पता नहीं है कि जो बटन्स है वहाँ पे कौन सा बटन को क्लिक करने से क्या होगा, आपको आउटकम पता नहीं, जब पहली बार आप वीडियो गेम को ऑन कर रहे हो। तो उस केस में आप बोलोगे कि फुल्ली ऑब्जर्वेबल तो है बट अननोन एनवायरनमेंट है, मुझे पता नहीं है कि कौन से बटन पे क्लिक करने से क्या होगा।
अंटिल आप उसको क्लिक करके एक बार देख लोगे। ओके, तो आपका एक्शंस का आउटकम आपको पता नहीं है। जब कोई नया चीज़ है, आपको रूल बुक नहीं है, मैनुअल नहीं है, उस केस में आप क्या करते हो, रैंडमली क्लिक करते हो तो देखते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, सो अब यहाँ पे हमने टास्क एनवायरनमेंट को आज पूरा अच्छे से डिफाइन किया है। तो अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो आप पूरा अच्छे से फिर से वीडियो को अच्छे से स्लो में आप देख लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप यहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट हो जाता है। जो भी हम आगे देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स को, मैं कोई भी आपको लाइक रूबिक्स क्यूब प्रॉब्लम हो गया या फिर क्रॉसवर्ड पजल प्रॉब्लम हो गया, मेडिकल डायग्नोसिस प्रॉब्लम हो गया, तो इन सबको मॉडलिंग करना एआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मॉडलिंग के लिए इंजीनियर्स रहते हैं, तो मॉडलिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम लोग मॉडलिंग का ये फर्स्ट चैप्टर आप समझ लो, टास्क एनवायरनमेंट सेटिंग्स कैसे करना है। ओके, सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।